Welcome to the party, come welcome. Welcome. Hello everyone, my name is Ravi and I am here with my second video of the channel and first of the current affairs series for the upcoming FCAT exam. And in this video I'll cover the current affairs for the Feb month. Now you guys will say कि सर Feb में तो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, तो क्या Feb मंथ इम्पोर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम 20 से 25 दिन पहले तैयार किया गया होगा और एग्जामिनर ने Feb मंथ को उस वाले में एक्सक्लूड किया गया होगा। तो इस वाले FCAT के लिए Feb मंथ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। So without wasting much time, let's start with the first question. What does M stands for in Rafael M, whose flight test conducted successfully recently? अभी राफेल के एक नए वर्जन का फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया है और उसमें M का मीनिंग क्या है? यहाँ पे मरीन। अब इंडिया का तुम्हें पता होगा एक INS विक्रांत, जो कि क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक राफेल इसके ऊपर भी डिप्लॉय किया जाए। सो राफेल के मरीन वर्जन का फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया है। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू विल बी रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू द रिटन पार्ट ओनली, क्योंकि इसके बाद आपको AFSB फेस करना है सेकंड स्टेज पे एंड इन AFSB आपको पर्सनल इंटरव्यू भी फेस करना है। तो उसके लिए आपको राफेल से रिलेटेड बाकी फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि राफेल हमने कौन सी कंट्री से लिया है? फ्रांस से लिया गया है। इंडिया ने 36 राफेल खरीदे थे और जो इसकी डील थी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी और ये 59,000 करोड़ की गवर्नमेंट ने डील की थी। और इसके अलावा जब राफेल इंडिया में आया तो उसका सबसे पहला स्क्वाड्रन कहाँ पे था? अम्बाला के अंदर। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स की न्यूज़ क्या है, ये तो मंथ निकला और करंट अफेयर्स ख़त्म, लेकिन जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आपको जब तक आप डिफेंस फोर्सेज में जाने की तैयारी करें तब तक आपको पता होना चाहिए। और सेकंड कहाँ पे था? हाशिमपुरा। ये जगह कहाँ पे है हाशिमपुरा? ये है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इस क्वेश्चन में इससे ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और राफेल एक आपको पता है एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है। मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब अगर आपका राफेल के अंदर आपको लगता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया है तो आप दूसरे जेट के थ्रू इसके अंदर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि राफेल को कौन कौन सी कंट्रीज यूज़ करती हैं। इंडिया तो हो गई, एक है इजिप्ट, इंडिया के अलावा इजिप्ट कंट्री भी है और उसके अलावा कतर है। ये भी क्या है? इस राफेल को यूज़ करते हैं। और अभी रिसेंटली एक क्या हुआ है कि फिलीपींस ने भी 100 राफेल्स खरीदने की डील की है फ्रांस के साथ, लेकिन अभी फ्रांस ने जो है 72 सैंक्शन किए हैं इसके लिए। So these are the facts for the first question. Move to the second question. Which is the first airline in the world to use solar to liquid fuel? अब फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर क्या होगा? स्वेज एयरलाइंस। और उसके अलावा ये ऑप्शन में लिखा हुआ है लुफ्थांसा, काफ़ी फेमस एयरलाइन है। कौन सी कंट्री की है? जर्मनी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। और ये FCAT का PYQ है कि बर्लिन जो शहर है वो कौन सी रिवर के बैंक पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बर्लिन है स्प्री रिवर है, इसके बैंक पर बसा हुआ शहर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज डेडिकेटेड टू होम एंड वेयर इट वाज इनॉग्रेटेड। अब इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 की भी एक शिफ्ट में पूछा गया है। RRB NTPC CBT 2 उसकी भी एक शिफ्ट में पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसको डेडिकेटेड है? रामानुजन को। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद ऑप्शन में नहीं आए तो ऑप्शन में क्या होगा? तेलंगाना। तो जो भी ऑप्शन में आए उसको देखो आपको टिक कर देना है। और तेलंगाना कौन सी स्टेट से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। और कब हुआ था? ये अक्टूबर 2014 में। ये आपको NCERT में भी लिखा मिल जाएगा। और उसके अलावा क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, एक 25 नंबर की हाई कोर्ट बनी है इंडिया में, वो कहाँ पे बनी है? वो भी तेलंगाना के अंदर बनी है। तो पूछा जाता है कि टोटल हाई कोर्ट्स कितने हो गए इंडिया के अंदर, तो 25। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? वैसे तो आपसे डायरेक्ट स्टैटिक पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट।
और ये वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचूज में आ गया है सिटिंग पोस्चर में। और इसको बनाने में क्या है, 5 मेटल्स का यूज़ किया गया है। मेटल कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और जिंक। ये फैक्ट्स अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो इस क्वेश्चन के अलावा। और इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोला गया, क्योंकि जो रामानुजन थे वो एक फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर थे। ही वर्कड फॉर द सोशल इक्वालिटी ऑफ द पीपल, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट को भी रिवाइव करवाया था। और अभी ये इनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये इनॉग्रेट किया गया है। JNK गवर्नमेंट साइंड पैक्ट विद विच कंट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इट्स शिप सेक्टर। इसका आंसर क्या होगा कि JNK गवर्नमेंट ने कौन सी कंट्री के साथ अपने शिप सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। तो कौन सी कंट्री के साथ, न्यूजीलैंड। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो न्यूज़ में आ गई, तो इसकी कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा कि JNK और न्यूजीलैंड ने एक पैक्ट साइन किया है अपने कौन से सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो कौन सा सेक्टर होगा, शिप सेक्टर। JNK और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होगी, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ्स कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में भी। और CDS में कैसे पूछा जाता है ये, वो आपकी जियोग्राफिकल नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा टेस्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उनका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसको क्वींसलैंड का एरिया भी बोलते हैं, वहाँ पे आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। वहाँ पे ऑप्शन में क्या दे देंगे आपको, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे। चाइना की कैपिटल आपको पता होगी, बीजिंग। USA की आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड विच टनल एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अबव 10,000 फीट पूछा है। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, अटल टनल, जो कि किसके नाम पर है, हमारे फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर यह अटल टनल इनॉग्रेट की गई है। और ये पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक 9 किलोमीटर टनल बनाई गई है। और टनल मोस्टली बनाई क्यों जाती है, ताकि हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल सके। क्योंकि ज़्यादातर हिली रीजन में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये बनाई किसने है, ये बनाई है BRO ने। और BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये 1960 में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर A और B में लिखा हुआ है जोहार टनल और बनिहाल टनल, ये दोनों नाम एक ही टनल के हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल टनल कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो कौन से पे है, NH-44। और इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, वो भी NH-44 ही है। और कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड करता है ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और मैंने पहले ही बताया आपको कि करंट अफेयर्स क्या है, मंथ निकला उसकी यूटिलिटी ख़त्म, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो स्टैटिक पार्ट आपको तब तक काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मंथ का। अभी तक मई तक भी श्रीलंका के बारे में न्यूज़ चली रही है। तो कौन सी कंट्री है ये, श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, वैसे इतनी सिंपल FCAT पूछता नहीं है। कोलंबो, या फिर कोलंबो नहीं तो इसकी एक और कैपिटल है जया वर्धनापुरा। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये होगा। मोस्टली कंट्रीज़ अपनी 2-2 कैपिटल क्यों बनाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा हर कैपिटल का जो रीजन होता है किसी भी कंट्री का, मोस्टली जो फंक्शनिंग है या वर्किंग है वहीं से चलती है।
उनके हेडक्वार्टर्स सब उसी कैपिटल रीजन में होते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लग जाते हैं वहाँ पे, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस वजह से कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लेती हैं। इसके अलावा और कौन सी कंट्री जिसकी एक से ज़्यादा कैपिटल है, एक जो मुझे ध्यान आ रही है साउथ अफ्रीका, और इसकी कितनी कैपिटल हैं, 3। और जयावतना क्या है, श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। बाकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कौन सी है, कोलंबो। और इनके पीएम कौन थे, इन्होंने अभी रिजाइन भी कर दिया है। पीएम कौन थे, ये गोतबाया राजपक्षा या फिर महिंद्रा राजपक्षा, हाँ महिंद्रा राजपक्षा थे, महिंद्रा राजपक्षा। अब इनकी फैमिली ने भी श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट कर रखी थी, क्योंकि मोस्टली जो मिनिस्ट्रीज पे थे वो इस राजपक्षा फैमिली के ही थे। अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और उसके अलावा पेरू के अंदर ये कंट्री का भी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, जिसकी कैपिटल क्या है, लीमा, क्योंकि ये भी न्यूज़ में थी। इन्होंने भी 90 डेज इमरजेंसी लगाई थी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाई थी। क्यों, ऑयल स्पिल हो गया था वहाँ पे, इस वजह से। और एक पेरुवियन करंट भी आपको पता होना चाहिए। पेरुवियन करंट कौन सा है, कोल्ड करंट। और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वेस्टर्न साइड में। और इसके अलावा 2 कंट्रीज और ऑप्शन में हैं हमारी नेबरिंग, बांग्लादेश और नेपाल। अब यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होगा, बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ये भी अभी न्यूज़ में रही थी काफ़ी, बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके कितने मेंबर्स हैं, 7 कंट्रीज के मेंबर हैं। अब बिम्स्टेक की जो स्पेलिंग है उसमें 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 7 इसके मेंबर हो गए। अब उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कौन सा है, बांग्लादेश, स्पेस का मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आप मुझे सुन के आपने नोट्स बना सकते हो। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो बिम्स्टेक की मेंबर नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगी वहाँ पे ऑप्शन में मालदीव्स आपको 110% देंगे, क्योंकि जहाँ भी अगर आप इसका एक क्वेश्चन देखोगे उसमें मालदीव्स डाल के आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और आप सोचते हो कि मालदीव्स भी बिम्स्टेक का मेंबर होगी, लेकिन आप मैप की हेल्प से इन कंट्रीज़ को देख सकते हो। दूसरा क्या है, नेपाल की कैपिटल आपको पता होगी, काठमांडू। यहाँ पे हेडक्वार्टर किसका है, सार्क, ये की एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जब आप एसएसबी में या एएफएसबी में जाओगे, जब लेक्चरेट के लिए आप वहाँ पे चिट उठाते हो ना, उस चिट के अंदर एक टॉपिक डायरेक्टली लिखा होता है, सार्क, बिम्स्टेक, आसियान। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सार्क की फॉर्मेशन कब हुई थी, ये 1985 में। और डीपली स्ट्रैटेजिकली आप देखोगे तो 8 दिसंबर को सार्क डे मनाया जाता है। और बिम्स्टेक कब बना था, ये 1997 में। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकाली रिवर कौन सी कंट्री के साथ किया है, ये नेपाल के साथ। अगर आपको थोड़ी सी जियोग्राफिकल नॉलेज है तो आप उसके हिसाब से भी इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि महाकाली जो रिवर आपको पता होगा एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और इस महाकाली रिवर को क्या बोलते हैं, काली शारदा, ये भी इसी के नाम है। और ये जो ब्रिज बनने वाला है ये 110 मीटर लंबा होगा। और कहाँ पे बनने वाला है, कौन सी स्टेट में आएगा, उत्तराखंड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। और बाकी क्या है, चाइना ऑप्शन में, चाइना के साथ आपको पता होगा इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या नाम है उसका, मैकमोहन लाइन। आपको ये तो पता होता है इंडिया और चाइना के बीच में लाइन कौन सी है, मैकमोहन लाइन, लेकिन ये कौन सी स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल
प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था? नेफा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये उसका पुराना नाम था। और पाकिस्तान के साथ आपको पता होगा क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो JNK में है। और एक और लाइन है जो मोस्टली पूछा नहीं जाता है, 24th पैरेलल, कौन से एरिया में है? रन ऑफ कच्छ के अंदर। अब चाइना के साथ एक और बॉर्डर है हमारा, अक्साई चीन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आई थिंक ये ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इतने फैक्ट्स में आपको बताने लग गया, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड MOU टू प्रमोट देयर विच सेक्टर। अब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया फिर से न्यूज़ में आई है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इतना सिंपल आपको ही पता है, कैट आपने दिया होगा, पूछेंगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया से और क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कौन सा पूछा जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ वाला। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कौन सा सेक्टर है जिसको प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया गया है ना? टूरिज्म सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच व्हीकल इज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च EOS-04 विद 2 को-पैसेंजर सैटेलाइट। अब EOS क्या है? EOS की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। तो ये कौन सा व्हीकल यूज़ किया इसरो ने? PSLV C-52। अब PSLV C-52 में PSLV की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि FCAT फुल फॉर्म पूछता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन में हाँ ये B PSLV C-11। PSLV C-11 व्हीकल आपको पता होगा, कैसे याद क्यों पता होगा? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 1 वाला जो मिशन था वो कौन से व्हीकल से भेजा गया था? PSLV C-11 से, ठीक है। और कब भेजा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर 2008। एग्जैक्ट डेट मैं ही भूल गया, लेकिन अक्टूबर 2008 ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट NMSC चीफ। अब सबसे पहले NMSC की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अब किसको अपॉइंट किया गया ये? अब इंडियाज फर्स्ट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, तो इसका आंसर क्या होगा? G अशोक कुमार। अब देखो, जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पोस्ट बनाई गई थी CDS की, और हमारे फर्स्ट CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। ऐसे ही जैसे हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको गार्ड करने के लिए कौन कौन से, इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो उनको कंबाइन करने के लिए, ताकि वे आपस में कोऑर्डिनेट कर सके एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और डिसीजन मेकिंग क्विक हो सके, तो उसके लिए भी एक ये पोस्ट बनाई गई है, और जिसके सबसे पहले चीफ कौन बने हैं? G अशोक कुमार। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो जनरल विपिन रावत की जो डेथ हुई थी वो कौन से हेलीकॉप्टर से हुई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा हेलीकॉप्टर था? Mi-17V5। और ये कौन सी कंट्री का हेलीकॉप्टर है? रशिया का। और अभी रिसेंटली ये हेलीकॉप्टर क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि इंडिया ने भी जो डील थी रशिया के साथ Mi-17 प्रोक्योर करने की, वो कैंसिल कर दी है, क्योंकि रशिया ने पहले यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि 5 से 6 साल लग जाएंगे हमको इस डील को पूरी करने में, तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि इससे अच्छा हम खुद ही बना लेंगे इस हेलीकॉप्टर को, तो उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। और इसके अलावा आपको तीनों फोर्सेस के चीफ का पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और नेवी के कौन है? हम जनरली इनका नाम बोलने से पहले इनकी रैंक जरूर लगाते हैं। नेवी के कौन है? एडमिरल हरि कुमार। और आर्मी के जनरल
मनोज पांडे। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? आर्मी वाले चीफ हमारे, क्योंकि इनकी अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी। और एक और जो द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस न्यूज़ को कवर किया था कि अपनी अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने फर्स्ट विजिट किया है लद्दाख में। तो इसलिए जनरल मनोज पांडे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये 29 नंबर के चीफ बने थे अभी आर्मी के। और ये फर्स्ट ऐसे ऑफिसर हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉर्प से बने हैं। तो इस वजह से ये जनरल मनोज पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पूछे जाने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और नेवी डे, ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 दिसंबर। और आर्मी डे 15 जनवरी। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये मनोज मुकुंद नरवणे अंतरबिल से स्वाग, ये भी हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट नेशन टू अलाउ ड्रोन्स इन द सिविलियन एयर स्पेस? अब कौन सी कंट्री ऐसी? अगेन फर्स्ट नेशन है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कौन सी है? इसराइल। और इसराइल की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जेरूसलम। वैसे इंटरनेशनली इस कैपिटल को रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, सिर्फ अमेरिका इसको रिकग्नाइज़ करता है। वैसे उसके अलावा अगर ऐसा ना करे वो, तो एक ऑप्शन में और दे सकता है, तेल अवीव। ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। और ये दुनिया की सबसे महंगी सिटीज़ में आते हैं, तेल अवीव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। सऊदी अरबिया की आपको पता होगी, अबू धाबी। और यमन की सना। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए इनके साथ। जो भी कंट्री न्यूज़ में रही है, एक ने एक कैपिटल 110% आएगी और 3 मार्क्स आपको कंफर्म दिलाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये क्वाड की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी? अगेन ये कंट्री काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुकी है, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सीडीएस का क्वेश्चन PYQ है कि कौन कौन सी कंट्री क्वाड के मेंबर हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, ये चारों ही क्वाड नेशंस के मेंबर हैं। और क्वाड नेशन की एक फेमस नेवल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये मोस्टली कहाँ पे कंडक्ट की जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, तो इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। और अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो भी किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 13, विच महारत्ना कंपनी अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड? अब महारत्ना और नवरत्ना कंपनी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2021 का एफकेट जो सेकंड एग्जाम था, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि कौन सी इसमें से महारत्ना कंपनी नहीं है, और उसका आंसर था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है। तो इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड अवार्ड ये किसको दिया गया है? इसका आंसर होगा बी, कोल इंडिया लिमिटेड को। और महारत्ना कंपनी के लिए, स्टेटस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपका 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और ये होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। और आपका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? एनुअल टर्नओवर इसके अलावा 25,000 करोड़ होना चाहिए जब आपको महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिलता है। और अभी टोटल महारत्ना कंपनीज कितनी हो गई है? 11। अभी 11th नंबर का स्टेटस दिया गया है PFC को। PFC क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस PFC को 11th महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिला था। और इसके अलावा ONGC, सेल, भील, ये क्या है? आपकी महारत्ना कंपनी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? फर्स्ट वुमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप। और इसका आंसर क्या होगा? मदापुरी बुचिया बक, जो भी तुम प्रोनाउंस करो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्टली
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलते हैं? मुंबई के अंदर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नीता अंबानी पता होगा, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, अलका मित्तल, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि ये भी फर्स्ट वुमेन थी टू हेड अ महारत्ना कंपनी। और उस महारत्ना कंपनी का नाम क्या था? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की ये भी फर्स्ट वुमेन थी, क्योंकि आपसे पहले किसी भी महारत्ना कंपनी को ऐसे वुमेन ने हेड नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 15, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2021 अवार्ड। अवार्ड 2021 का है लेकिन दिया फेब 2022 में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? डैर्सी मिशेल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि डैर्सी मिशेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो कौन सा है? क्रिकेट। या फिर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। और अभी अगर तुम IPL फॉलो करते हो तो IPL में ये शायद राजस्थान रॉयल्स RR की टीम से ये खेल रहे हैं। ये एक ऑलराउंडर हैं। केल विलियमसन आपको पता होगा, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका विकेट कीपर, ऑस्ट्रेलिया से ये इंडिया। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई के अंदर। सो गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे फेब मंथ से FCAT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, जो मैंने आपके साथ कवर किए। क्वेश्चन और भी हैं लेकिन एक ही वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर सारे कवर करूँगा, तो इसका एक मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा डिले होता है तो हैव पेशेंस, क्योंकि मेरे अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस मंथ में। सो व्हेन आई विल बी फ्री आई विल बी विद यू गाइज। थैंक यू।